तो चलिए अभी तक हमने जितने कंसेप्ट्स को सीखा उन पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना जरूरी कंसेप्ट्स को सीखना उससे कई ज्यादा जरूरी उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को करना होता है। बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट टू कलेक्ट द कंसेप्ट, इट इज ऑल अबाउट टू कनेक्ट द कंसेप्ट्स। और ये चीजें आप कब सीखेंगे? जब आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि राइट द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इन अ सेट फॉर्म। और एक चीज याद रखना, जब कभी भी आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो हर प्रॉब्लम से आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं और आपका कंसेप्ट हमेशा रिवाइज होता रहता है प्रॉब्लम के थ्रू। तो बोला है कि राइट द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इन अ सेट फॉर्म। आपको बोला है कि जो लेटर, ये जो वर्ड है इलाहाबाद, इसमें जितने भी लेटर आपके यूज हो रहे हैं उन्हें आपको सेट फॉर्म में लिखना है। तो इससे आप क्या चीजें सीख रहे हो? एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होता है कि इन सेट एक कंडीशन होती है, जब कभी भी आप कोई भी सेट लिखोगे, इन सेट repetition of repetition of elements is not allowed। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको सेट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको कभी भी उसे रिपीट नहीं करना होता है। कि कहने का मतलब, अगर आपके पास कभी भी आपने कोई एक सेट लिखा है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट आए हैं a, b आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो सेट है उसे हम a, b भी लिख सकते हैं। तो ये रिपीटिशन अलाउ नहीं, उसे हमेशा एक ही के थ्रू काउंट होगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक बार क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे, मैंने कहा कि एक एक्स है मेरे पे जिसके अंदर एलिमेंट है a, बी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा सी, और आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, किसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो यू हैव टू से whatever the different objects will be appear in this particular set, that will be the cardinality of this set। तो इसमें मेरे को क्या क्या मिल रहा है? एक a मिल रहा है, एक b मिल रहा है और एक c मिल रहा है। therefore the cardinality will equal to 3। ओके, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा होगा नहीं, कि ऐसा नहीं कि जितने एलिमेंट है आपने देखा कि 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी 5 होगी, नहीं। अगर एलिमेंट उसमें सेम लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू से कि क्योंकि ये जो सी है ये 3 बार होता है तो उसे एक ही काउंट करते हैं, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। छोटा सा पॉइंट था। अब इसके बेस्ड पे ये जो कंसेप्ट सिखाया मैंने, इसी पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है और इससे रिलेटेड आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने सॉल्व कर ली। तो बोला है कि जो वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD इलाहाबाद, इसमें जो भी आपका सेट फॉर्म होगा उसे बनाइए। तो मैं पहले सेट है तो मैं सेट को डिनोट कर देता हूँ किसी भी कैपिटल लेटर से, लेटर सपोज दैट एक्स। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहे होंगे? सिंपली बस रिपीट नहीं करना और लिखते जाओ। तो एल, एल फिर से आ गया तो रिपीट नहीं करना, इसलिए एक ही बार लिखूंगा। फिर ए फिर से आ गया क्योंकि मैंने ए तो पहले लिख ही दिया है, अब मैं किससे करूंगा? एच से करूंगा। और एक और चीज आपको क्या याद रखनी है, क्योंकि ईच एंड एवरी जो एलिमेंट होते हैं आपके सेट के अंदर उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए हम कॉमा भी लगाएंगे बीच में। अब ए नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ए पहले आ गया, अब बी आएगा, अब डी आएगा। सिंपल बात है, ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ए पहले से आ गया। तो एलिमेंट को सिंपली सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं करना होता है, क्योंकि रिपीट करके कोई फायदा ही नहीं, उन्हें हम फिर से वैसे ही लिख देते हैं जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा। अब बोल देता अगर इसी क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स, so the cardinality of x is nothing but the number of element inside that particular set which is nothing but it is equal to 5। तो इसका कार्डिनैलिटी भी बता सकते हो आप 5। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, लेट a is equal to x such that x is the solution of the equation x square minus 5x plus 6, convert it into the roster or a tabular form। तो सिंपल बात है, आपको बोला है कि कोई एक सेट दिया है, तो पहले तो आप सोचिए एक बार पॉज करके कि जो सेट a दिया है मुझे, वो रोस्टर टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो सिंपल बात है, क्योंकि उसे कन्वर्ट करना है रोस्टर टेबुलर फॉर्म में, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही होगा। और मैंने बताया भी था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड ना करके एक डेफिनेशन को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको एक्स को डिफाइन किया गया है कि एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब कभी भी आपके पास कोई एक इक्वेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन सुना होगा आपने या फिर रूट सुना होगा। तो ये होते क्या है बेसिकली, रूट्स या फिर सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के क्या होते हैं कि ऐसी सेट ऑफ एक्स की वैल्यूज कि एक्स के स्थान पर आप किन किन वैल्यूज को रख सकते हो जिन्हें रखने पे पूरा आंसर जीरो आ जाए, किन्हें रखने पे पूरा आंसर जीरो आ जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो है, तो अब मेरे को इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, यानी वो एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जिन्हें इनके अंदर अगर मैं रखूं तो वो मेरे को अल्टीमेटली आंसर जीरो लेके आ जाए। तो इसके कुछ मेथड होते थे जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, जिसमें से एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो स्प्लिट कर देते हैं मिडल टर्म को। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
अब मैं बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि जो दो मेरे पे वैल्यूज आएंगी, ये जो दो स्प्लिट करके आएगा, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। आपको रूल पता होगा आई होप। तो अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो x कॉमन दिख रहा है। इफ आई विल टेक x एज अ कॉमन, then inside the bracket I will get x minus 2. If I will get minus 3 at a common, then I can easily write x minus 2 inside the bracket again. So if I will take x minus 2 as a common again, then I can easily write x minus 2 and x minus 3 equal to 0. और एक चीज मुझे पता होती है, जब कभी भी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो either of them will be equal to 0, कोई सा एक उनमें जीरो हो सकता है। तो if x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू टू, ये भी हो सकता है। और अगर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे दो ऐसी x की वैल्यूज आ गई मेरे पे, जिन्हें अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स में रखूंगा तो वो जीरो आएंगे। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू टू रख, उसको उठा के रख दूंगा। तो मैं टू अगर मैं उठा के रखूं तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू टू हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हो जाएगा फोर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस फाइव टू जा टेन, प्लस सिक्स। ठीक है, और सिक्स प्लस फोर क्या होता है, टेन माइनस टेन, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बोल सकता हूँ कि जो टू है मेरा और जो मेरा थ्री है, थ्री भी अगर आप रखेंगे, एक बार रख सकते हैं आप, तो इक्वेशन में रखेंगे तो वो भी जीरो ला देगा, यानी टू और थ्री विल बी द रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिंपल बात है। अब मेरे को क्या बनाना था, सेट बनाना था अल्टीमेटली, तो मेरे को एक सेट फॉर्म करना था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे एट द एंड, लास्ट में आपको, क्योंकि स्टेप्स आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक नाम दे देते हैं, इसे एक्स सेट का नाम दे देते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लाई करेंगे, एक टू लाई करेगा और एक थ्री लाई करेगा। सिंपली क्यों लाई करेंगे ये दोनों, क्योंकि ये जो टू और थ्री है यही दो ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिन्हें मैं इस इक्वेशन में अगर रखूं तो वो उसे अल्टीमेटली जीरो ला दे रहे हैं, या फिर वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए ये दोनों बहुत आसानी से क्लियर हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो दो क्वेश्चन है, क्योंकि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बेस्ड है सेकंड वाले क्वेश्चन पे, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में सिंपली कार्डिनैलिटी बतानी है। कार्डिनैलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट, आपको वही बताना है। तो आई होप अब आप ये दो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इन्हें मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क अभी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, इन दो क्वेश्चनों को ट्राई करिए और इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने तो आई होप आपको वीडियो में जो दो मैंने क्वेश्चन कराए ये समझ आए होंगे। और मैं फर्दर सेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्लीज वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।